बीजेपी की जीत का दावा तो निकला खोखला। खुद बीजेपी की सहयोगी संस्था ने खोल दी पोल। पूर्ण बहुमत तो दूर, हार का खतरा और बढ़ा। देखिए कैसे और किसने किया बीजेपी की हार का दावा। कौन है जिसे सामने दिख रही है बीजेपी की हार। उत्तर प्रदेश का सियासी पर्व अब एक एक कर अपने तीसरे चरण में पहुंच गया है और कल तीसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन मतदान के बीच ही जो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वो दावा अब खोखला दिखाई दे रहा है और झूठ साबित हो गया है। पिछले 2 चरणों में शिकस्त मिलती देख अब बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी संस्था के कर्ता धर्ता ने अंदेशा जताया है, जिसके बाद तो सपाइयों में जोश दिख रहा है। साथ ही साथ बीजेपी नेता आशंकाओं के बादलों से घिरे नजर आ रहे हैं। जो हालात पिछले 2 चरणों में दिखे, उनको देखते हुए बीजेपी के कई नेताओं और सहयोगियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। क्या बीजेपी अब सपा के सामने पस्त तो दिखाई दे रही है, और अगर बीजेपी की स्थिति ये है तो इसके मुख्य कारण क्या हैं। ऐसे में मामले पर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है, उसने तो अब सियासी सनसनी को और तेज कर दिया है। पहले 2 चरणों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वीकार किया है। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ पदाधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में साफ कहा कि आईवी की रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और दूसरे चरण के हालात भी अच्छे नहीं रहे। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से आरएसएस कैडर को सक्रिय करने का निर्देश दिया। आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मोहन भागवत के हवाले से ये जानकारी देते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने साफ कहा है कि पहले दोनों चरणों में बीजेपी की स्थिति सही नहीं रही है। नवजीवन.com की खबर की माने तो इस कार्यकर्ता ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को मात्र 17 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि दूसरे चरण में भी हालात अच्छे नहीं हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आईवी रिपोर्ट के आधार पर संघ का आंकलन इस बार मात्र 17 सीटों तक ही सीमित है। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ है। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थीं, लेकिन संघ का आकलन है कि इस बार बीजेपी आधी सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। यूं तो बीजेपी को अपनी सीटें कम होने का आभास पहले से था, लेकिन संघ प्रमुख के साथ हुई बैठक में जो अनुमान निकलकर सामने आया, उसने पार्टी नेताओं को अचंभित कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई। संघ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिजाब विवाद ने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट कर दिया और वे बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। खास तौर से दूसरे चरण में ये असर साफ देखा गया, जबकि हिंदू खामोशी बैठा रहा, और यही कारण है कि पहले 2 चरण में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। एक अन्य संघ नेता ने कहा कि ये एक टूलकिट विवाद जैसा हो सकता है। इस नेता ने कहा कि बीजेपी का भविष्य अब जनता और उसके सुविचार पर निर्भर है। पहले 2 चरणों के आकलन के बाद संघ कार्यकर्ताओं को सभी क्षेत्रों में निकलने और हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए घरों से निकलने के लिए प्रेरित करने का निर्देश मिला है। एक संघ प्रचारक ने कहा कि अगर योगी 2022 का चुनाव हारते हैं तो मोदी भी 2024 का चुनाव हार सकते हैं। संघ प्रमुख के निर्देशों के बाद संघ पदाधिकारी और कार्यकर्ता अब घर घर जाकर छोटी छोटी बैठकें कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्र के लिए वोट डालने के लिए कह रहे हैं। हालांकि संघ प्रमुख के इस दावे की चर्चा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है और 1-2 खबरिया वेबसाइट पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है, लेकिन मीडिया हलचल इसकी सच्चाई पर कतई मोहर नहीं लगाता और न ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस तरीके का कुछ कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।